Good morning, students. Today we discuss about hybridization. Today we start the hybridization. What mean by hybridization? Hybridization mean the same energy level orbitals, atomic orbitals combine each other and form new hybrid orbital. Same energy hybrid orbitals are called hybrid orbitals. ठीक है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा कि जो अपने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि सेम एनर्जी लेवल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है कि कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, फॉर्म एंड सेम एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये क्या है कि जो पोलिंग साइंटिस्ट था इसने क्या है कि इसको इंट्रोड्यूस किया और इसका रीजन इसने क्या है कि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स की क्या है कि ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्लियर करने के लिए किया था. ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो किस तरह से फॉर्म होते हैं कि इनमें क्या होगा कि भाई जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जो इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या होंगे कि कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के क्या है कि सेम एनर्जी लेवल वाले क्या है कि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल यानी कि उतने ही नंबर्स में, सेम नंबर्स में क्या है कि ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे. ठीक है, जिसे अपने क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कॉल किए जाते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये प्योर होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर इसका आगे जो बात होती है कि हाइब्रिडाइजेशन, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इट मीन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनका सेंट्रल एटम क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन लाइक डायरेक्टली टू अदर सेंट्रल एटम्स प्रोसेड लीनियर ज्योमेट्री. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पर बात करें तो इनमें क्या है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इनके बिटवीन क्या है कि ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी तो क्या होगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, अब इस पर अपना कुछ इसके टाइप्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि जैसे sp, sp2, sp3. ठीक है, इस टाइप्स के क्या है कि यहाँ पर अपना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, डिस्कस करेंगे उन पर. तो हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स हैं ये क्या है कि अपने किस किस तरह से इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो अपने एक जर्नल इनकी बात करेंगे. यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक मैथेन, अमोनिया, H2O, वाटर मॉलिक्यूल एसेट्रा. पोलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, कि किसने इस कंसेप्ट को क्या है कि किसने अपने को शो किया था, तो वो कौन है, पोलिंग. किसने इसे इंट्रोड्यूस कराया, पोलिंग से. अकॉर्डिंग टू यानी कि अकॉर्डिंग टू पोलिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल known as hybrid orbital unlike pure orbitals. ठीक है, the hybrid orbital are used in bond formation. ठीक है, the phenomenon is known as hybridization which can be defined as the process. ठीक है, कि ये जो फिनोमिना है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है. और हाइब्रिडाइजेशन को अपन किस तरह से यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे, as the process on intermixing of the orbitals of slightly different energies so as the redistribute their energy resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energy and shape. ठीक है,
ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है। और इंटरमिक्सिंग से क्या है कि डिफरेंट जो उनकी एनर्जीज है, उस एनर्जी का क्या होता है यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उससे क्या है कि भी क्या फॉर्म होंगे कि सेम एनर्जी लेवल के, यानी कि जिस एनर्जी लेवल के क्या है कि ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसी एनर्जी लेवल के क्या है कि इक्वल एनर्जी, ठीक है ना, यानी कि इक्वल एनर्जी और एंड शेप के क्या होंगे कि न्यू सेट यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when 1 2s and 3 2p orbitals of carbon hybridize, there is the formation of 4 new sp3 hybrid orbitals। यानी कि अपने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कार्बन एटम्स हैं, तो इस कार्बन एटम्स के क्या है कि एक तो क्या होगा कि 1 2s ऑर्बिटल और यहां पर 3 p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेम एनर्जी लेवल के क्या हो जाएंगे कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, न्यू सेट क्या होगा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। sp3 मीन क्या है कि 1 sa और 3 p ऑर्बिटल्स। ठीक है। फिर इसके बाद जो बात आती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसके क्या है कि कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है। तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो क्या हैं, तो इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज। यानी कि इनके जो नंबर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मीन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेम अमाउंट में, या अपन ये बोले कि सेम नंबर में क्या होते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, सेम अमाउंट और सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स क्या होंगे, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है कि द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि भाई जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होगी कि एनर्जी और शेप क्या होगी, इक्वलेंट होगी। ठीक है। कि जो इक्वलेंट किसके होगी कि जो क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके इक्वलेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। ठीक है। कि जो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनके कंपेयर क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव होगा। ठीक है। देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनके कंपेयर ये क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एक तरह से इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसका फीचर्स में वो क्या है कि दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन सेम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस ए स्टेबल अरेंजमेंट। ठीक है। कि ये इस तरह से एडजस्ट होते हैं, इस डायरेक्शन में एडजस्ट होते हैं कि क्या है कि जो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल्स, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के पास अगर क्या है कि वहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इस तरह से इस डायरेक्शन में क्या है कि ये अपने क्या करते हैं कि अरेंजमेंट होता है कि जिससे क्या है कि इनके बिटवीन क्या हो, मिनिमम रिपल्सन होता है। ठीक है। देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसी ज्योमेट्री को क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। अब मेन बात सेकंड जो अपनी यहाँ पर जो बात करेंगे अब वो क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या हैं। ठीक है। यानी कि अपन ये बोले कि सिंपल सी बात कि हाइब्रिडाइजेशन कब पॉसिबल है। ठीक है। तो कैसे पॉसिबल होगा, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, अपन यहाँ बात करें कि कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या आती है कि द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंसी सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज। कि ओनली क्या होंगे कि जो वैलेंसी सेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि
जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या है कि इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। ऑलमोस्ट क्या है कि लगभग क्या होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल के भी बिटवीन क्या हो सकता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या बात आती है कि जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्योर टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कि इस कंडीशन में यहां पर क्या कह रहे हैं कि भी जो इलेक्ट्रॉनों का जो अपन ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट होती है, ये कंडीशन क्या है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कि भाई इलेक्ट्रॉनों का अपनी है कि वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है कि अधिकतर अपन कंडीशन में ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्राउंड स्टेट से क्या जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में यानी कि हाई एनर्जी लेवल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जैसे अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो उन एग्जांपल्स में क्या है कि 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में जाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, कि ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि हाफ फिल्डेड जो ऑर्बिटल्स हैं वही क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। इन सम केसेज क्या होता है कि फिल्ड ऑर्बिटल यानी कि जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ वैलेंसी सेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन, कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें क्या होता है कि फुलफिल्ड जो ऑर्बिटल्स है, वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, इन सम केस इवन फिल्डेड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो अपने एग्जांपल लेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट जो अपने यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अपने कोई भी एक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे यहाँ पर BeCl2 का एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल यानी कि हाफ फिल्डेड जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड टाइप का जो आता है वो आता है sp2 टाइप। sp2 टाइप यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक क्या लेगा 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा क्या यानी कि 2 ऑर्बिटल्स किसके, p के, ठीक है। 2p ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे लाइक यहाँ पर एग्जांपल लेंगे अपन BCl3, ठीक है। तो ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी तरह से क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि यहाँ पर 3p ऑर्बिटल और यानी कि 2p ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल्स आएंगे और एक क्या आएगा 1 किसका आएगा, s ऑर्बिटल का क्या करेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि अपन एग्जांपल यहाँ पर मैथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनमें ये किस तरह से यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ पर जो sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है इसके अदर एग्जांपल्स भी बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस किस तरह से अपने कुछ एटम्स लेंगे कि इसके अलावा इसमें sp3d sp2, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आएंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है कि देखो जहाँ पर ये अपना ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो इट मीन यहाँ पर क्या है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d यानी कि 1 3 और 1, ठीक है। यानी कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। इसमें क्या होंगे कि s का 1, p का 3 और d के क्या है 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो टाइप्स है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो अपने ये बोले कि पॉलीएटॉमिक्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में ये किस तरह से अपने वहाँ पर इनका क्या है
कि हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अपने डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो इन पर अपने डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।